नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल माय ड्रीम एमपीपीएससी में। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आपको एमपीपीएससी प्री के जो पिछले 30 वर्षों के प्रश्न करा रहा था, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको यूनिट 2 मध्य प्रदेश का भूगोल के भी मैं आपको पिछले 30 वर्षों के प्रश्नों को लेकर आया हूं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक और पूरा ज़रूर देखें। दोस्तों, मध्य प्रदेश के भूगोल से किस तरीके से प्रश्न पूछते हैं और किस तरीके से प्रश्न बनते हैं, इस सारी जानकारी अब मैं इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, एमपीपीएससी 2022 के लिए भी आपको 30 वर्षों के प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं। यदि आप इन सभी प्रश्नों को तैयार करके रखते हैं तो यहाँ से आपके 10 से 12 नंबर यहीं से क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों आयोग प्रश्नों को रिपीट करता है। तो दोस्तों, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कहाँ कैसे प्रश्न रिपीट होते हैं। तो दोस्तों, आप सभी से एक और रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए जल्द से जल्द, इसलिए मैं आपको 2022 की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करा सकूं। दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को भी लाइक, और दोस्तों जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए। एमपीजीके की मैंने दोस्तों जो फर्स्ट यूनिट है मध्य प्रदेश के इतिहास, कला एवं संस्कृति की, उसकी मैंने 4 क्लास आपको करा दी है। वहाँ से मैंने आपको पिछले 30 वर्षों के प्रश्नों को कवर करा दिया है। अब मैं आप यूनिट 2 मध्य प्रदेश के भूगोल की ओर चला हूँ, जहाँ से मैं आपको पिछले 30 वर्षों का प्रश्न भी कराऊँगा। तो दोस्तों, चलिए आज की जो क्लास का जो फर्स्ट प्रश्न है उसको देखते हैं। देखिए, जो फर्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि नर्मदा नदी की मध्य प्रदेश में कुल लंबाई है। तो देखिए, आपसे 1990 में प्रश्न पूछा गया था। तो आप सभी को पता है कि जो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी का जो बहाव है वो 1077 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट था। अब दोस्तों, अगला प्रश्न पूछा गया था कि मध्य प्रदेश राज्य का पुनर्गठन हुआ। ये आपसे 1992 और 2014 में प्रश्न पूछा गया था। तो आप सभी को पता है कि 1 नवंबर 1956 का मध्य प्रदेश राज्य का पुनर्गठन हुआ। अब अगला प्रश्न पूछा गया था कि ताप्ती नदी का उद्गम अंत कहाँ पर है। ये आपसे 1992 में प्रश्न किया गया था। तो आप सभी को पता है कि जो ताप्ती नदी का जो उद्गम की बात करें तो बैतूल के मुल्ताई ज़िले से, और इसका अंत की बात करें तो एक खम्मत की खाड़ी में जाकर अपना जल गिराती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट था। अब अगला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों कि किस नदी पर विद्युत उत्पादन के लिए 3 बांध बने हैं तथा उसके पानी को बैराज द्वारा राजस्थान और मध्य प्रदेश में सिंचाई के लिए उपयोग में लाया जाता है। यह आपसे 1994 में पूछा गया था। तो चम्बल नदी है, इसका उपयोग किया जाता है। अब अगला प्रश्न पूछा गया था, ये भी आपसे 1994 में पूछा गया था कि मध्य प्रदेश की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो आपको पता है कि जो महानदी है एवं मध्य प्रदेश की, तो जो महानदी ऑप्शन नंबर डी एक खम्मत की खाड़ी में जाकर अपना जल गिराती है। अब दोस्तों, अगला प्रश्न पूछा गया था कि मध्य प्रदेश के जिले में चित्रकूट जलप्रपात है। आपसे 1999 में प्रश्न पूछा गया था। तो ये बस्तर पुनर्गठन से मध्य प्रदेश का जो पुनर्गठन हुआ था उसके पूर्व में एक बस्तर था, वहाँ पर ये चित्रकूट जलप्रपात था। अब अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध नर्मदा नदी से संबंधित नहीं है। आप सभी को पता है कि महेश्वर, इंदिरा गांधी और बरगी बांध नर्मदा नदी से संबंधित है, पर जो गांधी सागर बांध है चंबल नदी से संबंधित है। आपको ये फैक्ट याद रखना है कि गांधी सागर बांध किस नदी पर बनता है, चंबल नदी पर। तो ये नर्मदा नदी से संबंधित नहीं है। अब अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्न नदी अरब सागर में गिरती हैं। 1999 के प्रश्न हैं, आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, बेतवा, महानदी, चंबल। तो ये तीनों अरब सागर में जाकर गिरती हैं, और जो ताप्ती नदी है ये अरब सागर में जाकर नहीं गिरती है। अभी मैंने बताया खम्मत की खाड़ी में जाकर अपना जल गिराती है। अब अगला प्रश्न पूछा गया था कि चंबल नदी का उद्गम स्थल किस जिले से है। ये आपसे 1995 में पूछा गया था। तो आप सभी को पता है कि इन चंबल नदी का जो उद्गम है वो
मध्य प्रदेश के इंदौर के महू से इसका उद्गम स्थल होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट था। अब अगला प्रश्न पूछा गया था कि मध्य प्रदेश किस स्थान से 2 किलोमीटर के अंदर 2 प्रमुख नदियों का उद्गम है। तो आप सभी को पता है कि नर्मदा और सोन नदी जो अमरकंटक से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इसका उद्गम होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट था। अब अगला प्रश्न पूछा गया था कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है, आपसे 1996 में पूछा गया था। तो 96 की बात करें तो 4.43 लाख वर्ग किलोमीटर है, और वर्तमान में बात करें यदि मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है, ये आपको याद रखना है। अब अगला प्रश्न पूछा गया था कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अभी मैंने बताया था अमरकंटक से आप इसका उद्गम स्थल होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट था। अब अगला प्रश्न है कि बाणसागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है। यह आपसे 1999 में पूछा गया था। तो बाणसागर नदी का जो उद्गम स्थल है वो सोन नदी से हुआ है। ऑप्शन नंबर डी। हम दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है। तो आप सभी को पता है कि जो नर्मदा नदी है, मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी, ये पश्चिम की ओर बहती है। ऑप्शन नंबर बी। अब अगला प्रश्न पूछा गया चंबल नदी कहाँ से निकलती है। अभी मैंने बताया था कि जो चंबल नदी है महू के निकट जानापाऊ पहाड़ी से ये निकलती है, आपका 2000 में पूछा गया था। अब अगला क्वेश्चन है कि हिंडोला महल कहाँ पर स्थित है। आप सभी को पता है कि जो हिंडोला महल है वो मांडव में स्थित है। कहाँ पर? मांडव में। अब अगला प्रश्न पूछा गया था कि टाइगर राज किसे घोषित किया गया, ये आपसे 2000 और 2009 में पूछा गया था। तो ये मध्य प्रदेश में टाइगर राज्य किसे घोषित किया गया? मध्य प्रदेश को। अब अगला प्रश्न है चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है। अभी मैंने बताया था ये दोस्तों एक क्वेश्चन उसी क्वेश्चन को 2-3 बार अभी इधर ही मैंने बता दिया, रिपीट हुआ है उसी का। तो 3 बार अभी मैंने बताया, ये भी 2000 में पूछा गया था। ये आपसे महू, चंबल नदी का महू, उसी क्वेश्चन को दोस्तों किसी भी कंडीशन में आयोग घुमा फिरा के पूछ लेता है, क्वेश्चन का आंसर वही रहता है। इसलिए दोस्तों मैं पिछले 30 वर्षों का आपके लिए प्रश्न करा रहा हूँ, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छे से अच्छे हो जाए 2022 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए। तो दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया था किन जिलों का समूह बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। आपसे 2000 में पूछा गया था। टीकमगढ़, दमोह, जानापाऊ का क्षेत्र बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है। अब अगला प्रश्न पूछा गया था कि चचई जलप्रपात किस जिले में स्थित है। ये आपसे MPPSC 2000 और 2003 और इंजीनियरिंग परीक्षा 2014 में पूछा गया था। तो आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात चचई जलप्रपात है, यह रीवा में स्थित है। अब अगला प्रश्न है कि सोयाबीन उत्पादन मध्य सबसे अधिक किस प्रदेश में होता है। दोस्तों देखिए ये 3 बार रिपीट हुआ है, 2000, 2003 और 2009 में। तो आप सभी को पता है कि सोया स्टेट का दर्जा मध्य प्रदेश को प्राप्त है, तो इसका आंसर मध्य प्रदेश है। अब अगला प्रश्न पूछा गया था कि ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश किस जिले से है। MPPSC 2003 और इंजीनियरिंग 2014 में। तो आप सभी को पता है ताप्ती नदी का जो उद्गम है वो बैतूल में जिले से इसका उद्गम होता है। अब दोस्तों अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत के मध्य प्रदेश राज्य कौन से स्थान पर। आप सभी को पता है कि भारत में मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। ऑप्शन नंबर डी। अब अगला प्रश्न पूछा गया था कि मध्य प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है। आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ था वो 1 नवंबर 2000 को हुआ था, पुनः गठन। तो आपको 1 नवंबर मध्य प्रदेश दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। अब दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सरदार सरोवर परियोजना से विरोध में 2003 में पूछा गया था। जो मेगा पाटकर परियोजना ये सरदार सरोवर से विरोध में है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट। अब अगला प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा नगर जिला मुख्यालय नहीं है। तो इटारसी इसका आंसर था। अब अगला प्रश्न पूछा गया मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ किस जिले में कोयला खनिज के रूप में नहीं मिलता। तो रीवा में नहीं मिलता। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट था। अब अगला प्रश्न पूछा गया था विभाजन के बाद मध्य प्रदेश राज्य की सीमा कितने राज्यों के साथ मिलती है। तो विभाजन के बाद आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से मिलती है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़।
ये 5 राज्यों से आपकी सीमा मध्य प्रदेश से मिलती है। अब अगला प्रश्न पूछा गया, मध्य प्रदेश में छत्तीस गठन के पश्चात कितने जिले थे? 2003 में पूछा गया था। आप सभी को पता होना चाहिए, गठन से पहले मध्य प्रदेश के 45 जिले थे और वर्तमान में बात करें तो मध्य प्रदेश से 52 जिले हैं। अब अगला प्रश्न है कि कौन सी मिट्टी कपास खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? आप सभी को पता है कि कपास खेती के लिए जो काली मिट्टी सर्वाधिक उपयोग होती है, 2003 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जो आपकी फर्स्ट क्लास है, अगली क्लास लेकर एक बार फिर से आऊँगा, तो जिससे मैं आपको और भी प्रश्न कराऊँगा। तो दोस्तों इसलिए मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि मैं आपको अगली क्लास भी आपको मिल सके। यदि दोस्तों आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आपको पिछले 30 प्रश्न नहीं मिल पाएंगे। इसलिए दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।